असेंबली का पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने से साफ इनकार। ऐवान ने फंड्स जारी करने से मुतालिक तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। हुकूमत की स्टेट बैंक को भी बराह रास्त फंड्स जारी न करने की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 21 अरब रुपए जारी करना वज़ारत खजाना और कौमी असेंबली का इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का एहतराम, मगर आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। अफसरान आइन को पसे पुष्ट डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं? कानून के तहत इस रकम के इस्तेमाल के लिए कौमी असेंबली से मंजूरी लेना जरूरी है। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। हस्कुत नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए। 4 जजेस ने पिटीशन मुस्तरद कर दी। वज़ीर मुमलिकत आयशा कौस पाशा ने कहा कि स्टेट बैंक को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अखराजात का इख्तियार नहीं। अदालती हुक्म पर 21 अरब मुख्तस कर दिए, लेकिन अजरा का इख्तियार नहीं। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कायमा कमेटी खजाना के सामने बयान कहा, हम सिर्फ पैसे मुख्तस कर सकते हैं मगर इजाजत वजारत खजाना देगी। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। लीग के रहनुमा बर्जिस ताहिर बोले कि स्टेट बैंक का इलेक्शन कराने के लिए फंड्स जारी करना खिलाफ कानून है। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो पूरे मुल्क को असरअंदाज करेंगे। अभी होने वाले इलेक्शन छोटे सूबों का इस्तेसाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना होगा। इंतखाबात के लिए हुकूमत और पीटीआई को अपनी अपनी लकीर से पीछे हटना होगा। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क सबका है, चाहते हैं कि एक नुक्ते पर सबको राजी कर लिया जाए। मुज़ाकरात पर कमेटियां बन गई हैं। ईद के बाद इलेक्शन की तारीख तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी वफ्द की नून लीग, काफ लीग और ANP के रहनुमाओं से मुलाकातें। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इत्तेहादियों से बातचीत शुरू की ताकि मुज़ाकरात का माहौल बनाए। अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान तनाव पैदा करना जरूरी हो चुका है। इलेक्शन के इनाकात पर फरीकैन को हठधर्मी छोड़ना होगी। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा कि 3 मई को ANP की APC में तमाम जमातें बुलाएंगे। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस के ऊपर अगर शहबाज शरीफ साहब चले तो वे खड्डे में ही गिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना पाकिस्तान की कौम का फ़र्ज़ है। हमने पहले ही कहा है हम बातचीत करना चाहते हैं। इलेक्शन फंड्स ना देने पर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना पर तौहीन अदालत लगाए। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो दमादम मस्त का अंदर होगा। फवाद चौधरी का अल्टीमेटम, कहा पंजाब KPK में इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शहबाज को नाअहल कराना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात पर कोई संजीदगी नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा हुदूद में हो सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है। वज़ीर आज़म की सऊदिया UAE से $3 अरब मिलने की तस्दीक। सऊदी अरब से 2 और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब मिले हैं। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद ज़र मुबादला की सूरत हाल बहुत नाजुक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिन रात कोशिशें कर रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। शहबाज शरीफ का मुफ्ती अब्दुल शकूर की खिदमात पर हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक के सरबराह से खिताब में कहा फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाना होगी। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली इंतहाई खुश आइंद है।
हुकूमत ईद पर जमान पाक में ऑपरेशन करेगी। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू बयान। कहा पुलिस ने अब ऑपरेशन किया तो खूनरेजी हो सकती है। हुक्मरान मुझे गिरफ्तार नहीं कत्ल कराना चाहते हैं। असल में इलेक्शन हारने के खौफ से ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जैसे मुल्क में कोई कानून नहीं। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बड़े नाम टिकट हासिल करने में नाकाम। पीटीआई ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 80% उम्मीदवार फाइनल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर को टिकट नहीं मिलेगा। मुराद रास, शबीर गुज्जर भी टिकट हासिल करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज टिकटों का ऐलान मुतवक्के। तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। जिस तरह के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके मुताबिक सुओ मोटो के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस साहिबान अपने तौर पे इस्तेमाल करते रहे और उसमें किसी किस्म का चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाता रहा। पार्लियामेंट कानून पर हुक्म इम्तना के खिलाफ वकला का शौ में स्याह। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। तमाम इदारे अपनी हुदूद क़यूद में रहते हुए किरदार अदा करें। पार्लियामेंट के एक्ट पर हुक्म इम्तना वापस ना लिया तो मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया। असल अज़खुद नोटिस गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने पर होना चाहिए था। ना वो आइन को मानने के लिए तैयार है, ना कानून को मानने के लिए तैयार है, ना पार्लियामेंट को मानने के लिए तैयार है, ना पार्लियामेंट के इख्तियारात को मानने के लिए तैयार है। ऐसा नाकाबिले तलफी नुकसान आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने इस इदारों के खिलाफ नहीं किया जो इमरान खान न्याजी ने किया है। और उसका मकसद क्या है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्से हो गए। एक अमेरिकन लॉबियस्ट जो है ज़ल्मे खलीलजाद, कल रिसर्च से पता चला कि उस पे खुद इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का। अमेरिकन गवर्नमेंट उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इससे अपनी बीवी के नाम पर ये पैसे जमा करवाएं। दोनों में एक चीज कॉमन है, इमरान खान भी तालिबान का हिमायती, ये ज़ल्मे भी तालिबान का हिमायती। इमरान खान कहते थे कि हम उनके गुलाम नहीं है। आज आप उसी मुल्क के एक एक सियासतदान को एक एक लॉबियस्ट के पैर पड़ रहे हो। इमरान खान आइन कानून पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं। इस शख्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। बैरूनी साजिश का राग अलापने वाला अमरीकियों के पांव पकड़ने को तैयार है। इमरान और ज़ल्मे खलीलजाद तालिबान के हामी और मनी लॉन्ड्रर्स हैं। शर्जील मेमन की घन गरज। सईद खानी बोले इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं, दोनों इदारों के इख्तियारात अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं कि आइन का एक नुक्ता भी यहाँ से वहाँ कर सके। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उस्मा की कुर्सी का हकदार कौन, फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार का नाम फाइनल ना कर सकी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इमरान खान के खिलाफ बगावत, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम। पार्टी में फूट से इमरान खान को आगाह कर दिया गया। सरदार तनवीर इलियास का रियासती खजाने से बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने महकमा खजाना को तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिख दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों का फाइनल राउंड जारी। बाजारों में खरीदारों का बेपनाह रश। खवातीन और बच्चों समेत सभी मनपसंद शॉपिंग करने में मसरूफ। खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियां और मेहंदी खरीदने लगी। मर्दों को सस्ती पिशावरी और सवाती चप्पल की तलाश। कीमतों पर दुकानदारों से बहसो तकरार। मुल्क भर में शब कदर की तलाश। मसाजिद में चिरागा, जिक्र अस्कार। शब कदर पर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुक़द्दस शब को फरिश्ते और रूहुल कुदूस रब के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। ख़वातीन के घरों में, मर्द हज़रात की मसाजिद में इबादत। रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर माफ़ी के साथ साथ मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। माह सयाम के आखिरी अशरे में भी कुदरत रोजादारों पर मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की इनिंग्स जारी। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की वसी और जनूबी असलाह में भी बारिशों की पेशगोई।
अली जैदी 3 रोज के लिए पुलिस के मेहमान बन गए। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इब्राहिम हैदरी थाने में जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकियां देने समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। शहबाज शरीफ हुकूमत की बाकियाना रवेश कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी। गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह मुल्क को सरजमीन बेआइन बनाना चाहते हैं। खतरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ और नाइला कियानी का एजाज नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नापूर्णा को सर कर लिया। अन्नापूर्णा की बुलंदी 8091 मीटर है। 21 साल शहरोज काशिफ दुनिया की 11 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए।